नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी। आप देख रहे हैं विशाल खबर। आज बात करते हैं बिजली के झटके की। बीते एक महीने से लगातार बिजली आम जनता को झटके दे रही है। कब गोल हो जाएगी, कब आ जाएगी, कब घंटों गोल रहेगी, ये कहीं कुछ तय नहीं है। बिजली के अधिकारियों से अगर बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है। आखिर मेंटेनेंस का काम कब तक चलेगा, कितने घंटे चलेगा, कितने महीने चलेगा, ये बिजली का कोई भी अधिकारी बताने के लिए तैयार नहीं है। बिजली की अघोषित कटौती से आम जनता परेशान है। यहाँ पास लाइनमैन नहीं है, जिस कारण लोगों की कंप्लेन नहीं बन पा रही है। स्टाफ में खाली 2 ही लोग हैं और एक गाड़ी इतना बड़ा क्षेत्र है, जिस कारण यहाँ पे लोगों का शिकायत का निराकरण नहीं हो पा रहा है। 2 से 3 दिन लग जा रहे हैं। हम अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। जून और जुलाई के महीने में जिस तरीके की गर्मी पड़ती है, अगर 10 मिनट के लिए भी लाइट गोल हो जाती है, आम आदमी पसीने पसीने हो जाता है, पूरी तरह से पसीने से तर हो जाता है। यहाँ तक कि लोग ये कहते हैं कि पसीना इस कदर हुआ कि हम पसीने से नहा लिए। लेकिन इन सब बातों का बिजली विभाग के अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ता। वे किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। बिजली की बात पर प्रदेश में नेताओं के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा ये कहते हैं कि बिजली के मामले में प्रदेश आत्मनिर्भर है, बिजली की कहीं कोई कमी नहीं है, बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मध्य प्रदेश तो अब बिजली में परिपूर्ण है और बड़ी अच्छी बिजली का उत्पादन अपने यहाँ हो रहा है और भरपूर हो रहा है। इसलिए कोई सामान्य कोई कटौती वगैरह हो रही हो तो मैं नहीं कह सकता। अब सवाल ये उठता है कि अगर बिजली के मामले में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर है, बिजली की कोई कमी नहीं है, तो फिर ये बिजली की कटौती क्यों हो रही है? फिर ये आदमी पसीने पसीने क्यों है? फिर ये आदमी पसीने से नहा क्यों रहा है? सरकार आपकी है, संगठन आपका है, आप अधिकारियों से पूछ सकते हैं, आप अधिकारियों से बात कर सकते हैं कि आखिरकार प्रदेश की जनता को इतनी परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कहते हैं कि जनता हमारी भगवान है, प्रदेश मंदिर है और मैं पुजारी हूँ। कहने में तो कुछ भी कह देते हैं कि इस प्रदेश की जनता हमारी भगवान है, लेकिन इस प्रदेश का भगवान आपके राज में कितना हैरान है, कितना परेशान है, इसकी कल्पना भी आप वातानुकूलित कमरे में बैठकर करने की कोशिश करिए। जिस तरीके से बिजली लोगों को परेशान कर रही है, जिस तरीके से बिजली का करंट लोगों को कम मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं आम जनता को परेशान करने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है। मामला यही नहीं थमता। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कहते हैं कि बिजली पर्याप्त है, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी कहते हैं कि बिजली की कटौती से किसान आम जनता परेशान है। फिर मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी अपील और प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ का किसान कोई बिंद भर का मामला नहीं होगा तो ये पूरे प्रदेश को होगा, पर बिंद का किसान भी कहीं न कहीं पीड़ित और प्रताड़ित है। बिजली के रेट आप बढ़ा दिए, बिजली मिल नहीं पा रही, बिजली विभाग ने सुधरा तो बिजली विभाग को भी इसके परिणाम भोगना पड़ेगा। यदि नहीं मिलेगा तो पूरे बिंद प्रदेश में बिजली का बिल दिलाना बंद करा देंगे। इसके लिए भी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर। बिजली नहीं है, इस बात को आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ कि पूरे प्रदेश के किसानों की दुर्दशा को देखते हुए बिंद के किसानों के ऊपर भी जो किसान पीड़ित है तत्काल में बिजली उपलब्ध कराने का काम करें और पूरे अधिकारी सुन लें। अब सवाल ये उठता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अगर सच और झूठ का मूल्यांकन करें, सच और झूठ का सूक्ष्म परीक्षण करें, तो बात बिल्कुल साफ नज़र आती है कि बिजली तो गोल होती है, बिजली की तो कटौती हो रही है। नारायण त्रिपाठी इस जगह पे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नारायण त्रिपाठी जनता के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा की आंख में पट्टी क्यों बंधी हुई है? वी.डी. शर्मा इस पूरे बिजली विभाग के सिस्टम को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा कि ऊर्जा विभाग के मंत्री
जो इस प्रदेश के बिजली मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, बिजली विभाग के इंजीनियरों की लापरवाही के चलते उन्होंने बीते दिन इंदौर में कुछ इंजीनियरों को, कुछ कर्मचारियों को, अधिकारियों को सस्पेंड किया। अगर बिजली विभाग में कटौती नहीं थी, बिजली विभाग ठीक ढंग से काम कर रहा था, बिजली विभाग के कर्मचारी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो आखिरकार इन कर्मचारियों को सस्पेंड करने की, निलंबित करने की नौबत क्यों आई? बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। कागजों में, आंकड़ों में मध्य प्रदेश के पास पर्याप्त बिजली है। कागजों में, आंकड़ों में मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों को बिजली बेच रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी सच्चाई ये है कि इस प्रदेश की जनता को ठीक ढंग से बिजली नहीं मिल पा रही है। रात के अंधेरे में जब जनता बिस्तर पे होती है, अचानक बिजली गोल हो जाती है और सोता हुआ आदमी बिस्तर से उठकर बैठ जाता है और उसे फिर वही दिग्विजय सिंह के ज़माने की याद आ जाती है, जब लोग पंखा ले करके 2-2 घंटे, 4-4 घंटे हाँकते थे। दिग्विजय सिंह को बिजली की कटौती के लिए गाली देते थे। दिग्विजय सिंह की बिजली कटौती के चलते ही इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उमा भारती के नेतृत्व में इस पूरे प्रदेश में बिजली और सड़क के मुद्दे को उठा करके दिग्विजय सिंह को घेरा और उसी बात पर दिग्विजय सिंह की सरकार गई और मध्य प्रदेश में उमा भारती के नेतृत्व में सरकार बनी। लेकिन आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बिजली गोल हो रही है, जिस तरीके से बिजली लोगों को परेशान कर रही है, जिस तरीके से लोग बिजली को लेकर परेशान हो रहे हैं, जिस तरीके से रात में लोगों की नींद बिजली के चलते टूट रही है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बिजली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने वाली है। अगर मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश की सरकार ने इस बिजली की व्यवस्था को सुधारने की कोशिश नहीं की तो वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले चुनाव में ये बिजली के झटके चुनावों पे असर डालेंगे। बिजली के झटके चुनावों को प्रभावित करेंगे। बिजली के झटके भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रदेश में, नगर निगम में, पंचायत में अपनी सरकार बनाकर रखना चाहती है, अपने परफॉर्मेंस को बेहतर रखना चाहती है, तो निश्चित तौर पे बिजली के मामले में उसको सुधार करना होगा। नहीं तो ये बिजली का झटका इतना तेज़ लगने वाला है कि सरकार के लिए मुश्किल होगी। एक और मज़ेदार बात, बिजली के कटौती को लेकर के विंध्य क्षेत्र के सीधी डिस्ट्रिक्ट में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने धरना दिया। जिला प्रशासन ने 13 घंटे 14 घंटे बाद उनसे इस बात का आश्वासन दिया कि आप अनशन तोड़िए, बिजली की पर्याप्त उपलब्धता जनता के लिए कराई जाएगी। एक तरफ पूरे विंध्य में बिजली का संकट है। कांग्रेस के विधायक एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल सीधी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सतना जिले में बिजली की कटौती को लेकर के कांग्रेस के नेताओं के कान में जूं भी नहीं रेंग रही है। कांग्रेस पूरी तरह से यहाँ मृत प्राय पड़ी हुई है। कांग्रेस आम जनता की समस्याओं को उठाने में पूरी तरह से यहाँ असफल है। कांग्रेस के नेता जब तक उन्हें अजय सिंह राहुल का दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होता है तो सतना जिले के नेताओं को यहाँ की समस्याएं नज़र नहीं आती हैं। तो एक तरफ तो पूरे विंध्य में बिजली की कटौती है। जिन नेताओं को आम जनता के बीच में जाना है, दोबारा चुनाव लड़ना है, निरंतर अपना परफॉर्मेंस देना है, वे कहीं ना कहीं जा कर के जनता के बीच में धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो लोग जनता के बीच में नहीं जाना चाहते, जिन्हें चुनावों से कोई लेना देना नहीं है, वे लोग पूरी तरह से शांत और निष्क्रिय होकर के बैठे हैं। सवाल अब ये उठता है कि बिजली की समस्या को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि बिजली के मामले में प्रदेश आत्मनिर्भर है। सतना जिले के कांग्रेसी नेता शांत बैठे हुए हैं। आखिर जनता करे तो करे क्या? जनता जाए तो जाए कहाँ? जनता किससे सवाल करे? जनता किससे निवेदन करे? जनता अपनी पीड़ा, अपनी वेदना किसको सुनाए? अगर सरकार कान में उंगली डालकर इसी तरीके से बैठी रही तो निश्चित तौर पर जनता बिजली को लेकर के कोई एक बड़ा प्रदर्शन करे, बिजली को लेकर के कोई बड़ा आंदोलन करने सड़क पर उतर जाए तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है।